नमस्कार भाइयों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और दुआ करता हूं कि घर परिवार भी अच्छा ही हो। आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल कबूतरबाजी के गुप्त राज में। भाइयों, आज का टॉपिक है कि कबूतर की टुकड़ी बनाने में क्या करना चाहिए और कबूतर को टुकड़ी में उड़ाने के फायदे क्या हैं। भाइयों, कबूतर को टुकड़ी में उड़ाने के बहुत सारे फायदे हैं, बहुत ही ज़्यादा फायदे हैं। क्योंकि ग्रुप में कबूतर अगर आपके उड़ेंगे तो ना तो कबूतर आपके भागेंगे और आपके कबूतर टाइमिंग भी ज़्यादा देंगे। ज़्यादातर बाजू के लिए कबूतर वही तैयार किए जाते हैं जो टुकड़ी में उड़ते हैं, क्योंकि टुकड़ी में कबूतर उड़ाने से कबूतरों का एक दूसरे ग्रुप में फंस के उड़ने से क्या होता है, एक तो उनकी टाइमिंग ज़्यादा बढ़ जाती है और दूसरा कबूतर आगे पीछे निकलता नहीं है, भागता नहीं है, अपनी छत पे पक्का हो जाता है। और भाइयों का कहना था कि हम टुकड़ियाँ बनाएं कैसे। भाई, सबसे पहले जो कबूतर आपने सेलेक्ट किए हैं वो कबूतर आपको एक ही केज में रखने होते हैं। जल की ऐसा ना करें कि चार कबूतर इधर से उठा ले, चार कबूतर इधर से उठा ले, चार कबूतर उड़ते उड़ा। कई भाइयों को मैंने देखा अपनी छत के ऊपर पाँच पाँच छः छः दड़बे बनाई होती हैं, छोटे छोटे खुड्डे बनाए होते हैं। वो दो कबूतर इधर से निकालते हैं, दो कबूतर उधर से निकाल के कबूतर उड़ाते हैं। वो वाले कबूतर कभी भी आपस में ग्रुप नहीं बनाते। ग्रुप वही कबूतर बनाता है जो एक जगह पे रहता है। आपने क्या करना है, जो कबूतर आपको पता है कि ये कबूतर हमने सेलेक्ट कर लिए हैं उड़ाने के लिए, आपने उन कबूतरों को एक जगह पे रखना है। चाहे आपके कबूतर 15 हैं या 20 है, चाहे 30 है। उन कबूतरों के लिए आपने एक केज लगा लो, एक खुड्डा लगा लो, चाहे एक दड़गा वगैरह लगा लो। आपने उन कबूतर को एक साथ ही रखना है, क्योंकि एक साथ रखने से कबूतर क्या करता है, कबूतर अपने कबूतरों की पहचान कर लेता है। उनका दाना पानी का टाइमिंग जब भी हो, उन 15-20 कबूतरों को ही बाहर निकाल के उनको दाना पानी निकालना है। उनको दूसरे कबूतरों में आपने मिक्स नहीं करना है। ठीक है भाइयों, इन कबूतरों को आपने सिर्फ इन कबूतरों के साथ ही मिला के रखना है। उसके बाद आपको कबूतरों को उड़ाना धीरे धीरे स्टार्ट करें। पहले 2-4 कबूतर उड़ाएं, देखें कैसे उड़ते हैं। फिर उनमें एक एक दो दो कबूतर छोड़ते हैं, ग्रुप बाई ग्रुप बनाते जाएं। अगर फिर भी आपके कबूतरों को ग्रुप बनने में आपको कुछ आपको मुश्किल पैदा होती है, तो आपने करना क्या है कि आपने ये करना है कि अपने अपने कबूतर, जो कबूतर आप उड़ाते हैं, उन कबूतर को हल्का हल्का इत्र लगा लेना है। जैसे जिसे सेंट कहते हैं ना, स्प्रे सेंट होता है जो, तो वो आपने क्या करना है, वो इत्र मिलता है छोटा सा, वो आपने थोड़ा थोड़ा उनके बाजू में लगा देना है और कबूतर को उड़ा देना है। कबूतर इतने अपने ग्रुप के पक्के हो जाएंगे कि अगर कोई कबूतर आगे पीछे घूमेगा भी, निकल के जाएगा, मगर तुरंत वापस अपने कबूतरों के बीच में आ जाएगा। क्योंकि वो दूसरे कबूतरों में जब फंस जाएगा, उड़ेगा, तो वो वाली खुशबू उसे उधर मिलेगी नहीं। यही खुशबू उसको खींच के दोबारा अपने कबूतरों की तरफ लाने की कोशिश करेगी और कबूतर आपका आगे पीछे जाया भी नहीं होगा और कबूतर अपने झुंड में, अपने ग्रुप में उड़ता रहेगा। तो यही तरीके होते हैं भाई अपने कबूतरों को झुंड में उड़ाने के लिए। कई भाई यही करते हैं ना कबूतर, तो अब सब कबूतरों के बीच में कबूतर मिक्स जब होता है, उसे अपने कबूतरों की पहचान कम हो जाती है। आप एक काम और भी कर सकते हैं, अपने कबूतरों के बाहर हल्का सा कलर लगा सकते हैं। बाहर हल्का सा कलर लगा दें, क्योंकि वो कलर से भी पहचान लेते हैं कि ये हमारे ही ग्रुप के कबूतर हैं, हमने इनके साथ ही मिक्स होकर उड़ना है, आगे पीछे हमने नहीं जाना है। तो ऐसे कई सारे तरीके और भी हैं जो कबूतरों के लिए, इसके लिए पानी वगैरह भी बनाए जाते हैं, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। उससे पहले जो भाई हमारे इस चैनल के साथ नए जुड़े हैं, जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर, लाइक और कमेंट जरूर किया करें। भाई जी, ये आपके ही कमेंट के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। एक भाई का और सवाल था, भाई जी कि मेरा कबूतर धूम खोल के उड़ता है।
ये भी मैं उन भाइयों को बता दूं, भाइयों दूम बंद करने का कोई नुस्खा नहीं है, कोई पानी नहीं है। ये खुली दूम और बंद दूम के कबूतर बनाने पड़ते हैं। अगर आप बंद दूम का शौक रखते हैं तो जो आपके खुली दूम वाले कबूतर हैं, अगर बहुत ही अच्छे कबूतर हैं, उड़ रहे हैं, उड़ने वाले हैं, आप चाहते हैं कि इनकी दूम बंद होनी चाहिए, तो आप क्या करें, एक अच्छी सी मादा ले लें जिसकी बिल्कुल एक पत्ता दूम हो, बंद दूम हो। उस कबूतर के साथ जब इसे क्रॉस करेंगे तो आपके कबूतर आगे जो बच्चे जो नस्ल आएगी वो बंद दूम वाली आएगी। तो अगर कोई खुली दूम पसंद करता है, ठीक है, तो उसकी वो कबूतर बंद दूम करके उड़ता है, तो उसे आप बंद दूम वाले को खुली दूम वाले के साथ क्रॉस करें। इससे भी आपकी, मगर ज़्यादा मेन रोल भाइयों मैं आज आपको बता देता हूँ, ज़्यादा मेन रोल जो होता है वो मादा का होता है। जो भी कबूतर का स्ट्रक्चर वगैरह बनता है वो मादा के ऊपर बनता है। हर एक जन की मादा आप लगा लो, ये एक ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर आप चाहे हल्का बीज भी रखेंगे ना, अगर ज़मीन आपकी अच्छी उपजाऊ होगी, वो पेड़ पौधा भी वहाँ पे पैदावार करना स्टार्ट कर देगा। यही चीज़ है, जब भी आप जोड़ा कर लगाएं, जोड़ा लगाने में सबसे बड़ी चीज़ देखें मादा की। जो मादा होता है उस मादा का अहम रोल है कबूतरबाजी में। इसके ऊपर ही सब चीज़ आती है। एक भाई का और सवाल था कि भाई हमारे पास एक नर है, वो बहुत ही ज़्यादा उसके बच्चे उड़ते हैं मगर टिकते नहीं हैं। भाई ये जो बच्चे टिकते नहीं हैं उनके कुछ कारण होते हैं। या तो आप जब भी जोड़ा लगाते हैं ना भाई, वो गर्म जोड़ा ताव का लग जाता है, जो कि बच्चे जल्दी, ना तो उन्होंने आँख साफ की होती है, ना तो कुछ उनमें इतनी समझदारी नहीं होती है। वो गर्म ताव के होते हैं, वो तुरंत ही जैसे आप उड़ाते हैं एक दो फिरतों में आसमान में बंद और अपनी टाइमिंग देना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे बच्चे जाया हो जाते हैं। आप उनके लिए एक ठंडी मादा लाएं, जो ठंडे मिजाज की मादा हो, वो उसके साथ करवास कराएं। और मादा में गर्द वापसी की सलाहियत बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आपके कोई कच्ची नस्ल के कबूतर हैं जिनमें बहुत अच्छी उड़ान है, बच्चे वापसी नहीं कर रहे हैं, उनमें आप मादा का अहम रोल मैंने पहले बता दिया, मादा लगाएं। ऐसी मादा लगाएं जो घर में उसकी वापसी बहुत ज़्यादा हो, वो अपनी नस्ल में पक्की होनी चाहिए। तो उससे क्या होता है कि आपके कबूतरों के जो आगे बच्चे निकलेंगे वो घर, उनमें भी वापसी की सलाहियत होगी, वो 100% अपने घर वापस आएंगे। और थोड़ा सा वेट कर लिया करें मेरे भाइयों। ज़रूरी नहीं है कि बच्चे को जल्दी उड़ाएं। आपको पता है अगर ये बच्चे बहुत ही अच्छे उड़ने वाले हैं, उन बच्चों को आप रोक के उड़ाएं, ठीक है। 3-4 कली के बाद जब वो अपनी आंख साफ कर लेता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे उनसे फिरत लेना स्टार्ट करें। उस समय आपके बच्चे भागने का बहुत ही कम चांस होगा, ठीक है भाइयों। ऐसे करके आप अपने कबूतरों की नस्लें वगैरह तैयार किया करें। एक भाई का और भी सवाल था कि भाई जी हम कबूतरों में कबूतरों का स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं जो खड़क होते हैं, बिल्कुल जैसे टैडी कबूतर खड़ा होता है वैसे हमारे कबूतर खड़े होने चाहिए। ऐसा कोई तरीका बताएं कि हमारे बच्चों में, कबूतर के बच्चों में बिल्कुल खड़ापन होना चाहिए। तो भाई उसके लिए आपको एक टिप और दे देता हूँ, उसमें भी सारा का सारा रोल जो है वो मादा का है। आप जब भी उसके साथ मादा लगाएं, लंबी टांगों वाली मादा लगाएं जिसकी टांगे बड़ी हो। एक होती है छोटे छोटी टांगों वाली मादाएं, वो बोड़ी लगानी है आपने, क्योंकि छोटी टांगों वाली जब आप मादा लगाते हैं तो आगे उनकी नस्ल के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा बैठाव आ जाता है। तो जो आप लंबी टांगों वाली, ऊंची टांगों वाली मादा लगाएंगे तो उनके बच्चे जो भी होंगे एकदम स्टैंडिंग पोजीशन बिल्कुल नाक की तरह खड़ी होगी। तो ऐसे ही आप अपने जोड़े क्रॉस किया करें, ठीक है ना भाइयों। इन जोड़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा मेरे पास सवाल आते रहते हैं, मगर मैंने सोचा चलो मैंने वीडियो तो बना दी हुई है, फिर भी ये आ रहा है, मैं उनके उनके लिए दोबारा ये रिपीट कर रहा हूँ। एक लास्ट सवाल और है जोड़ों में। उन्होंने बोला भाई जी हड्डी जोड़ किस तरह से देखें। हड्डी जोड़ भाइयों, जब भी आप कोई जोड़ा लगाते हैं, जोड़ा चाहे आप एक ही नस्ल का लगाते हैं, चाहे आप जोड़ा क्रॉसिंग में लगाते हैं,
सिर्फ आपने यही चीज़ देखना है, हर एक चीज़ को आपने क्रॉस करना है, ठीक है। सिर्फ एक आंख को छोड़कर आपने हर चीज़ को क्रॉस करना है। चाहे आप आंख को भी क्रॉस सकते हैं, अगर किस आंख में धुंधलापन आ रहा है उसको साफ करना है तो उसमें बिल्कुल वाइट आंख लगानी है। जो बिल्कुल वाइट आंख होगी आपके पास उसमें आप हल्का सा लाल डोरा भी डाल सकते हैं। इससे कबूतरों की उड़ानें बढ़ती हैं, ये आंखों की क्रासी होगी। जो पंख है, पंख में ये चलता है, एक तीर पर चलता है और एक चलता है तलवार पर। जैसे 3-4 पर होते हैं ये आपस में क्रॉस करने चाहिए, एक जैसे पर कभी नहीं लगाने चाहिए, ठीक है भाइयों। तो उसके बाद आ जाते हैं आपके हड्डी जोड़ के ऊपर। हड्डी जोड़ आपको सबको पता है कि हड्डी जोड़ बंद बोलते हैं, किश्ती नुमा हड्डी बोलते हैं, मगर उसमें हड्डी को आपने ये चीज़ देखनी है, अगर नर या मादा की हड्डी सख्त है तो एक के बीच में आपने नरम डालनी है हड्डी। अगर लोहे से लोहा टकराओगे तो लोहा ही निकलेगा, ठीक है भाइयों। अगर लोहे से लोहा टकराओगे तो लोहा ही निकलेगा और सॉलिड हो जाएगा वो, जिसे हम कहते हैं कास्टन, देगी लोहा जिसे कहते हैं, वो तरक करके टूट जाता है। तो आपने उस लोहे में ऐसी चीज़ डालनी है जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी आ जाए, जिसमें कबूतर की क्षमता बढ़ जाए। कबूतर में जितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी इतना ज़्यादा कबूतर आपका उड़ान करेगा मेरे भाइयों। आप जब जोड़ भी देखते हैं तो उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। सख्त जोड़ वाला कबूतर कभी जोड़ में ना लगाना है आपने, ठीक है। तो आपने जब भी जोड़ देखने हैं वो भी फ्लेक्सिबिलिटी देखनी है। अगर एक के हल्के से खुले भी हो वो चल जाता है, मगर एक के बंद होना चाहिए, मगर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए दोनों में भाइयों। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।